प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से रोजगार निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। ये वाला जो रोजगार निर्माण है ये 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का रोजगार निर्माण होगा। इसकी पीडीएफ वगैरह की आप और इसी तरह से इस वीडियो के रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अस्तित्व एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रोज रात में 8 से 9 बजे के बीच में फ्री क्विजेस भी आपको मिलती हैं जो कि मध्य प्रदेश स्पेशली होती हैं। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम आगे भी और भी सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं और फ्री पीडीएफ देने वाले हैं अन्य जो मटेरियल होता है उनकी भी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रोजगार और निर्माण के बारे में सबसे पहले यदि हम चर्चा करें, ये रोजगार और निर्माण जो पेपर है ये मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए हम इसका डिस्कशन हर हफ्ते लेके आते हैं आपको, है ना। तो हम 7 अप्रैल का ये खबर है, आप देख पा रहे होंगे। यदि हम चर्चा करते हैं सबसे पहले 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। कौन रह सकते हैं? व्लादिमीर पुतिन, मतलब जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्हें एक ऐसा कानून पारित कर दिया है कि अब वो क्या कर सकते हैं, 2036 तक क्या रह सकते हैं, राष्ट्रपति पद पर आसीन रह सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है आपको, हाल ही में किस देश में ये ऐसा हुआ है ना, कि जो राष्ट्रपति हैं वो उनका कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। अभी उनका कार्यकाल कब तक का था साहब? तो ये 2024 तक का कार्यकाल था। देखो आप देख सकते हैं ये, है ना, अस्तित्व एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको लगातार क्विज जो है वो आपको मिल रही है। ठीक है, यदि हम रूस के बारे में चर्चा करते हैं तो रूस के जो प्रधान, देखो राष्ट्रपति के बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, रूस की राजधानी के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है साहब? रूस की राजधानी सभी को पता होना चाहिए, ये है मॉस्को, है ना। ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं तो ये मिखाइल मिशुस्टिन, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। रूस अभी लगातार चर्चा में रहा है। कोविशील्ड नामक उसने जो है वैक्सीन भी बनाई है, तो इसलिए भी वो चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो मध्य प्रदेश के बारे में हम लगातार देखना चाहते हैं तो वो ये है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, देखो जल शक्ति अभियान की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, है ना, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसको जो है चर्चा में लाया गया है, इसलिए ये अभियान इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो अभियान है वो पेपर में आपको देखने मिल सकता है। एमपीपीएससी वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनको भी ये योजना वगैरह वाला जो पोर्शन होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य वाला, उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। तो जल शक्ति अभियान के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। जल शक्ति अभियान जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया था। सीधा सा इसका उद्देश्य क्या हुआ? तो जल शक्ति अभियान का जो उद्देश्य है ये है जो हमारी मृदा है या जो हमारा जो बेसमेंट है, एक्चुअली पृथ्वी की जो अंदर का जो ससोखने की क्षमता होती है उसको क्या करना है, बढ़ाने के लिए ये अभियान जो है शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति अभियान जो है पूछा जा सकता है, ये है 1 जुलाई 2019 से शुरुआत की गई थी। और कैच द रेन, ठीक है, ये कैच द रेन जो अभियान है, मतलब कैच द रेन इसमें जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर। तो 22 मार्च को जो है वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जल शक्ति अभियान जो है ये 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हमें जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है पेपर में वो है जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन में यदि हम अभी जो है आपको पता है संवैधानिक राजशाही है, वहां पर क्या है आपको ये याद रखना है ना, क्या है वहां पर संवैधानिक राजशाही। जैसा हम ब्रिटेन में देखने को मिलता है बिल्कुल वैसा ही आपको ये कहाँ है, जॉर्डन नामक देश में है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, चूंकि जॉर्डन चर्चा में रहा है, वहां पे जो अभी प्रिंस हैं, ठीक है, अभी प्रिंस वहां पे कौन है, किंग वहां पे कौन है, राजा कौन है, तो अब्दुल्ला शाह द्वितीय हैं। उनके सौतेले भाई को क्या कर लिया गया है साहब, जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, ये नजरबंद कर लिया गया है। तो चूंकि जॉर्डन अभी चर्चा में है तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जॉर्डन की राजधानी क्या है साहब? तो राजधानी है अम्मान। ठीक है, उसके बाद मुद्रा क्या है? तो जॉर्डन की जो मुद्रा है ये जॉर्डन दीनार है। अब्दुल्ला शाह वहां के राजा हैं, अभी बताया था मैंने। और तो प्रधानमंत्री कौन है? उमर रज्जाज नामक व्यक्ति जो है वहां के कौन है,
प्रधानमंत्री हैं। तो ये इतनी चीजें आपको जॉर्डन के बारे में याद रखनी है, जो कि पेपर में आया है रोजगार निर्माण में, तो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा यदि हम मैप के बारे में चर्चा करते हैं तो एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो देश है जॉर्डन नामक देश, ये बाहर नहीं है, ये कहाँ है, अपने एशिया में ही स्थित है। ये आप लाल से देख पा रहे होंगे, इसकी राजधानी है। यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में ये सऊदी अरबिया से, यहाँ से उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें तो इराक से, है ना, उत्तर में सीरिया से, पश्चिम में इजराइल से इसकी जो सीमा है वो मिलती है। और ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे जो है ये लाल सागर है, ये मेडिटेरियन सी है, यानी ये क्या है साहब, ये है भूमध्य सागर, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला देश, है ना। और यहीं पे जो है ये स्वेज नहर भी बनी हुई है आसपास, है ना। तो ये देखो ये बना है डेड सी, है ना, तो डेड सी से इसकी सीमा छूती है। तो ये थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी अपन देख लेते हैं। तो जॉर्डन की जो सीमा है, जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है ना। थोड़ा सा इसके बारे में अपन को याद रखना है। फिर ब्रिटेन भी अभी हाल ही में चर्चा रहा है एक बिल के कारण। ये बिल का नाम क्या है साहब, तो ये किल बिल है, किल द बिल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा किल द बिल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से संबंधित है। और ये किल द बिल जो है ये कैसे संबंधित है, ये साहब ये पुलिस की शक्तियों को बढ़ाने संबंधी विधेयक है, जिसका विरोध ब्रिटेन में हो रहा है। तो ब्रिटेन को देखो लगभग सभी को पता है कि जो राजधानी है वो क्या है साहब, लंदन है, ठीक है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है ना, ब्रिटेन चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो इनके जो बोरिस जॉनसन साहब, ठीक है, बोरिस जॉनसन साहब जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और एलिजाबेथ द्वितीय जो है यहाँ की अभी कौन है, महारानी है। तो इतनी चीजें आपको ब्रिटेन के बारे में याद रखनी है। ये किल द बिल जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रख लेना है ब्रिटेन से संबंधित है। फिर से हम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक मिशन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, मिशन अर्थ कार्यक्रम, ठीक है। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, वो मिशन अर्थ कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपको याद रख लेना है ना। इसके बारे में यदि हम बात करें तो खेती हो, पशुपालन हो, उद्यानिकी हो और मछली पालन है, इन सभी से रिलेटेड जो है योजनाएं चालू की जा रही हैं। और इस कार्यक्रम का लगातार जो उद्देश्य है वो क्या बना हुआ है, किसानों की आय को दुगना करना, है ना। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है मिशन था वो क्या था, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। उसी से संबंधित ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। मिशन अर्थ कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मिंटो हॉल जो भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना है, ये मिंटो हॉल 1982 में बना था। इतनी चीज आपको याद रखनी है। और राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम को संबोधित किया है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। उसमें देखो आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, सामुदायिक गौशालाएं योजनाएं चला जो है वो उनका लोकार्पण किया जा रहा है, ठीक है। और भी जो है चीजों का जो है लोकार्पण किया जा रहा है। इसी के तहत एक चीज और की गई है, 8 अप्रैल को साहब 2000 उद्योगों का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी कार्यक्रम के तहत। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और एक चीज और जो मुझे अभी समझ में आ रही है, ये है ग्लोबल स्किल पार्क, है ना, और मॉडर्न ITI इसी में जो है इसी मिशन के तहत साहब ये भोपाल में स्थापित किए जा रहे हैं। तो आपको ये जरूर याद रख लेना है कि मिशन जो ग्लोबल स्किल पार्क है साहब ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ये ITI तो स्थापित की जाती है, लेकिन मॉडर्न ITI कहाँ स्थापित की जा रही हैं, सीधा आपको वो 4 ऑप्शन देता है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रख लेना है ये दोनों चीजें भोपाल में स्थापित की जा रही हैं मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं एक और देश का नाम जो हमें देखने को मिलता है, ये है कोसोवो। देखो ये कोसोवो जो है वो थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है, सर्बिया के आसपास आपको देखने को मिलता है। फिर भी चूंकि हमारे रोजगार निर्माण में आया है ना, तो फिर हो सकता है कि ये मे भी पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी एक लोकप्रिय नेता है ना, ओस्मानी, ठीक है, बोजोस ओस्मानी नाम की ये महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं यहाँ पे। तो आपको याद रख लेना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रिस्टीना नामक जो शहर है या प्रिस्टीना जो राजधानी है ये किस देश की राजधानी है, तो ये है साहब कोसोवो की राजधानी। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, कोसोवो की राजधानी है, इतनी चीज आपको याद रख लेना है। और हाल ही में वहां की जो लोकप्रिय नेता हैं ओस्मानी, बोजोस ओस्मानी वहां की क्या चुनी गई है, राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये सर्बिया वाले क्षेत्र में जो है, सर्बिया वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे ये विवादित क्षेत्र है, ठीक, कोसोवो।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में खबर आई है। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित किए जाने थे, लेकिन कोविड की वजह से जो है ये क्या कर लिए गए थे, पोस्टपोन कर लिए गए थे। 2021 में इनका आयोजन किया जाना है। टोक्यो कहाँ पे है आपका, जापान में है। और अभी हाल ही में फिर से कोविड की जो सेकंड वेरिएंट आया है उसकी वजह से हाल ही में किस देश ने जो है ये अपना नाम वापस ले लिया है, तो ये उत्तर कोरिया ने ले लिया है ना। उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी आपको रखना भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती। प्योंगयांग यहाँ की जो है वो राजधानी है ना। इतनी बस चीज आपको याद रख लेनी है। और किम जोंग के बारे में सभी ने सुना होगा, वो वहां का क्या है, तानाशाह है। ठीक है, फिर एक और ये थोड़ा सा याद रख लेना है, ये पूछा जा सकता है एमपीपीएससी के पर्पज से, ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एमपीपीएससी कई बार पूछ लेता है कि भैया रणजी जो है ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसी तरह से खेल, ये ट्रॉफी है आपका, ये आपको देख पा रहे हो कोपा डेल रे कप, आपसे सीधा पूछेगा कोपा डेल रे कप है ना, ये किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है। तो ये आपको याद रख लेना है साहब, ये जो है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी। ये मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि जैसा हमारे यहाँ आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग होती है, इसी तरह की कोई लीग है जो रियल सोइदाद ने जो है वो जीत ली है ना। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है इससे संबंधित कि भैया ये कौन सी ट्रॉफी है, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, कोपा डेल रे कप। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो रोजगार निर्माण है वो आपको जल्दी हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 283203। थैंक यू।